हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बेसिक ऑफ मैथ्स विद तपस्या में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विचरण, वेरिएशन। जैसे कि इसका नाम ही है विचरण, वैसे ही इसमें हम लोग विचरण करने लग जाते हैं। मेरा मतलब है कि घूमने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत ही सरल है, आसान है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है विचरण, वेरिएशन। विचरण या कहूँ वेरिएशन को अगर हम सबसे सरल शब्दों में कहना चाहें तो बदलाव कह सकते हैं, है ना। बदलाव, बदलना। अगर विचरण में होता क्या है, इसमें दो राशियां रहती हैं, जो एक राशि दूसरी राशि से जुड़ी हुई रहती है। एक राशि में जो बदलाव होता है तो वो हमको दूसरे में भी देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं वेरिएशन, विचरण। तो ये जो दो राशियां होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी का राशि का जो मान है वो भी बदल जाए, उसी को हम गणित में विचरण कहते हैं, वेरिएशन। ठीक है ना। विचरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुक्रमानुपाती विचरण, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, जिसको हम इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। अनुक्रमानुपाती विचरण, जब एक राशि का मान बढ़े और जिस हिसाब में, जिस अनुपात में उस राशि का मान बढ़ता है, तो उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान भी बढ़े, या फिर एक राशि का मान घटे तो उसी हिसाब से, उसी अनुपात में दूसरी राशि का जो मान है वो भी घटे, तो इस प्रकार के विचरण को हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं या फिर डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इन दोनों में सीधा सीधा संबंध होता है। अगर एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, और अगर एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान भी वहाँ पर घटेगा। इसीलिए इसको अनुक्रमानुपाती, एक तरह का विचरण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में जिसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। सीधा सीधा इन लोगों में संबंध होता है। तो हम लोग एक उदाहरण देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण का। जैसे कि सभी पेन खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, तो मान लो एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 रुपए वाले ही दो पेन कितने रुपए के आएंगे? 10 रुपए के। 3 पेन कितने रुपए के आएंगे? 15 रुपए के। तो जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो दोनों में सीधा सीधा संबंध है। जितने ज़्यादा पेन हम लेंगे उतने ही ज़्यादा हमको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। अनुक्रमानुपाती विचरण का एक और उदाहरण देखो। जैसे कि इस तस्वीर में हमको दिख रहा है कि ये दो लड़कियां हैं और वो बात कर रही हैं कि वर्षा अधिक होने से तालाब में जल स्तर भी अधिक हो गया। मतलब अगर बारिश ज़्यादा होगी तो पानी का स्तर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। पानी अगर कम गिरेगा, बारिश अगर कम होगी, तो जो जल स्तर है नदियों का, तालाबों का, वो जल स्तर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ रहा है, और अगर एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान भी वहाँ पर घट रहा है। तो इस प्रकार के विचरण को ही हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण। दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या होता है? इसमें अगर एक राशि का मान घटता है तो दूसरी जो राशि है उसका मान बढ़ने लगता है, और अगर एक का मान यहाँ पर बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में वहाँ पर घटने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसमें अनुक्रमानुपाती का ठीक उल्टा होता है। अगर एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान घट जाएगा, और अगर एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान जो है वो घट जाएगा। उल्टा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के विचरण को हम क्या कहेंगे? इनवर्स वेरिएशन या फिर व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इनवर्स वेरिएशन का उदाहरण देखते हैं हम। बच्चे स्लोगन लिखते हैं
तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि अगर एक स्टूडेंट एक स्लोगन 10 मिनट में लिख रहा है एवरेज, तो एक स्टूडेंट 5 स्लोगन 50 मिनट में लिख कर तैयार करेगा। लेकिन अगर वही 5 स्टूडेंट स्लोगन लिखने लगें तो 10 मिनट में केवल 5 स्लोगन तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन देखो, एक स्टूडेंट है तो समय ज़्यादा लग रहा है, 50 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर 5 स्टूडेंट हो रहे हैं तो समय क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब स्टूडेंट अगर कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, और अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो समय कम लग रहा है। उल्टा कनेक्शन है। तो इसी प्रकार के वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स वेरिएशन, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। एक और उदाहरण इन्वर्स वेरिएशन का, इस फोटो में देखो 2 लड़कियां हैं, बात कर रही हैं क्या कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तालाब में जल स्तर घट रहा है। तो गर्मी का मान बढ़ रहा है, जल स्तर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक राशि का मान बढ़ता है, दूसरी राशि का मान कम होता है, वहीं पर हमारा इन्वर्स वेरिएशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो मैं आशा करती हूँ कि विचरण के बारे में अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यूज़फुल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।